हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पेशीय संकुचन के टॉपिक के अंतर्गत सार्कोमियर की संरचना का अध्ययन करेंगे। कंकालीय पेशियों के संरचना के अध्ययन में हमने यह देखा कि प्रत्येक जो कंकालीय पेशियां होती हैं वे सूक्ष्म रेशेदार तंतुओं से बनी होती हैं और इन तंतुओं को मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स की जो लंबाई होती है वह 30 सेंटीमीटर तक भी होती है, जो कि लेग्स मसल्स में पश्चपादों में पाई जाती है। अतः प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स का अगर हम माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो इसकी परासंरचना का अध्ययन करने पर हमें इसमें विभिन्न पेशीय प्रोटीन्स, स्केलेट जो कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील प्रोटीन है, उनकी व्यवस्था और विशिष्ट संरचना का ज्ञान होता है। क्योंकि कंकालीय पेशियां निरंतर संकुचन करती रहती हैं और ये शरीर की वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें निरंतर संकुचन होता रहता है, और इस कार्य को संपादित करने के लिए संरचनात्मक रूप से जहां अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, उसी के साथ साथ अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि एनर्जी डिमांड को पूरी करते हैं। और इसी के साथ प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विशिष्ट रूप पाया जाता है जिसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसआर। यहाँ सार्को जो वर्ड है वह एक ग्रीक वर्ड है जो कि फ्लैश या मसल या पेशी के लिए यूज़ होता है, और प्लाज्म सार्को जो एक कोशिका होगी, एक सबसे सूक्ष्म पेशीय इकाई होगी, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, उसमें पाए जाने वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसका विशिष्ट कार्य होता है कि यह संकुचन के लिए आवश्यक क्रिया को प्रारंभ करने में सहायक होती है, और क्लब शेप या मटके के आकार में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है और मुख्य रूप से कैल्शियम आयन का संग्रहण स्थल होती है। अब किस प्रकार से कैल्शियम आयन संकुचन प्रक्रिया को में अपनी भूमिका निभाते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज हम सार्कोमियर जो कि एक पेशी कोशिका की या एक मायोफाइब्रिल की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, उसका अध्ययन करेंगे। तो अगर हम एक मसल फाइबर को या एक मायोफाइब्रिल को देखते हैं तो उसमें अनेक बैंड्स और इंटरबैंड्स हमें दिखाई देते हैं, अर्थात गहरे और हल्के अभिरंजित क्षेत्र दिखाई देते हैं। प्रत्येक मायोफाइब्रिल की इन छोटी छोटी इकाइयों को हम सार्कोमियर कहते हैं, और इसके बाहर की ओर जो झिल्ली उपस्थित होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, उसे सार्कोलेमा कहा जाता है। सार्को शब्द अभी आपको बताया पेशी से संबंधित है, और लेमा सूक्ष्मतम झिल्ली, आवृत झिल्ली के लिए उपयोग में लाया गया है। और अंदर जो द्रव भरा होगा, कोशिका द्रव्य, क्योंकि ये पेशी कोशिका है, सार्कोमियर है, उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। एक मसल फाइबर में या एक मायोफाइब्रिल की संपूर्ण लंबाई में अनेक सार्कोमियर, लगभग 100 से 1000 तक सार्कोमियर निश्चित एक श्रृंखला में उपस्थित रहते हैं या पाए जाते हैं। और पेशी अपनी इसी विशिष्ट संरचना के कारण विभिन्न संकुचन, रेगुलेटरी और जितनी भी उसकी क्रियात्मक क्रियाएं होती हैं, चेंजेस होते हैं, इन व्यवस्था में उपस्थित स्ट्रक्चरल प्रोटीन के कारण ही संपादित कर पाती हैं। तो इस प्रकार एक जो सार्कोमियर है या मायोफाइब्रिल है, उसके जो सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे खंड हैं, उनकी संरचना इस प्रकार से स्पष्ट होती है जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये एक फाइबर है, मसल फाइब्रिल का पार्ट है, जिसमें कि इस तरह के ये बैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, गहरे और हल्के अभिरंजित भाग, और ये उसका एक
भाग अगर हम देखें तो बाहर की ओर ये उपस्थित सार्कोलेमा होगी और ये अनेक सेगमेंट्स में विभाजित है। इन एक जो सेगमेंट होगा इसे हम कहेंगे सार्कोमियर। अब सार्कोमियर कितना सेगमेंट होगा यह निश्चित होता है विशिष्ट प्रकार की जेड लाइन, यानी कि एक सार्कोमियर 2 जेड लाइन के मध्य का क्षेत्र होता है जो पुनः विशिष्ट प्रोटीन्स के अरेंजमेंट के कारण अनेक खंडों में या अनेक बैंड्स में विभाजित होता है। जो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा आई बैंड, ए बैंड, एच जोन और एम लाइन, ये नामांकन किस आधार पर दिए गए हैं यह भी आपको आने वाले चित्र में समझाया जाएगा। जैसे कि एक स्केलेटल मसल फाइबर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम सार्कोमियर कह रहे हैं उसमें ये मुख्य रूप से सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन खंडन होता है। जैसे एक सार्कोमियर का जो आउटर मोस्ट लाइन होगी या खंड की जो प्रारंभिक लाइन होगी वो होती है जेड लाइन। यहाँ पर जो ब्लू लाइन से शो किया गया है यह वास्तव में जिगजैग लाइन होती है जो कि एक्टिन फिलामेंट्स के अरेंजमेंट के कारण होती है। जो पतले ग्रीन लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं ये पतले फिलामेंट होते हैं जिन्हें कि जो कि थिन फिलामेंट होते हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, और मध्य में दिखाई देने वाले थिक फिलामेंट जो हैं मोटे पेशीय तंतु जो हैं ये मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। मायोसिन प्रोटीन का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है ए बैंड, और जहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट उपस्थित होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, उसे आई बैंड कहते हैं। और जहाँ केवल मायोसिन फिलामेंट है यह क्षेत्र कहलाता है एच जोन, और एच जोन की जो मध्य या एक सार्कोमियर की जो मध्य रेखा होती है उसे कहते हैं जेड लाइन। आपको एक बार फिर से क्लियर कर दें, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं एक सार्कोमियर 2 जेड लाइन द्वारा परिसीमित होती है, या 2 आउटरमोस्ट पार्ट जो होते हैं या 2 जेड लाइन के मध्य के एक भाग को हम सार्कोमियर कहते हैं। इस सार्कोमियर में थिक फिलामेंट मायोसिन और थिन फिलामेंट एक्टिन होते हैं। एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन तक एक्सटेंडेड होते हैं या बाहर की ओर रहते हैं, जबकि थिक मायोसिन फिलामेंट मध्य की ओर रहते हैं। जहाँ तक मायोसिन फिलामेंट रहते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है ए बैंड, और जहाँ पर केवल थिन फिलामेंट रहते हैं दोनों जिगजैग लाइन के दोनों ओर, यह क्षेत्र कहलाता है आई बैंड। और ए बैंड का वह भाग जहाँ पर केवल मायोसिन फिलामेंट होंगे विदाउट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, क्योंकि ए बैंड में मायोसिन एक्टिन से ओवरलैप भी रहते हैं। तो एच जोन ओनली मायोसिन फिलामेंट और ए बैंड ओवरलैप्ड पार्ट होता है या एक्सटेंडेड पार्ट होता है मायोसिन का, जिसमें कि आई बैंड के जो एक्टिन फिलामेंट हैं वो भी एक्सटेंडेड रहते हैं, और बिल्कुल मध्य जो भाग होता है एक सार्कोमियर का या 2 जेड लाइन के बीच का उसे एम लाइन कहा जाता है। इस प्रकार ये प्रोटीन्स जो होते हैं एक्टिन और मायोसिन विशिष्ट रूप से अरेंज होते हैं और लगातार इनमें स्लाइडिंग मूवमेंट होता है, सर्कन इनमें होता रहता है, जिसके कारण पेशीय संकुचन की क्रिया संपादित होती है। जब भी स्लाइडिंग मूवमेंट होगा हमेशा ए बैंड जो होता है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, अर्थात जो ए बैंड होगा उसके लेंथ में चेंज नहीं आता, क्योंकि हमेशा एक्टिन फिलामेंट स्लाइड होकर अंदर की ओर आते हैं। अतः आई बैंड जो है वह निरंतर
परिवर्तित होता रहता है, जैसा कि इन पॉइंट्स में आपको स्पष्ट किया गया है कि लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट हमेशा कांस्टेंट लेंथ के रहते हैं, लेकिन आई बैंड जो होता है वो हमेशा श्रिंक होता है बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग ऑफ ए बैंड ओवर मायोसिन फिलामेंट। तो इस प्रकार ये पेशीय संरचना जो है, पेशीय कोशिकाएं जो होते हैं मायोफाइब्रिल्स, उनकी सबसे छोटी यूनिट होती है सार्कोमियर। उसकी संरचना क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में अधिक क्यों होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य रूप से क्या कार्य है, और एक सार्कोमियर में किस प्रकार से विभाजन होता है, यहाँ स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक्टिन और मायोसिन आपस में गति करके पेशीय संकुचन संपादित करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।